नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी से न्यूज को लेकर के या लेटेस्ट अपडेट को लेकर के एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। लेखपाल भर्ती के लिए दोस्तों पीईटी कटऑफ को लेकर के अभी भी लगातार छात्र परेशान है। आवेदन तो कर दिया गया है, आप देखेंगे कि कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ना ही न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कोई भी जानकारी दी गई है, यानी आयोग से ही कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, परिणाम को लेकर के एटलीस्ट यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी को कम से कम इतना तो कम से कम यहाँ पर इन्हें संकोच होना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम जो पुरानी पेंडिंग भर्तियों के परिणाम है कम से कम आप वो जारी कर देते, या जो परीक्षा कैलेंडर आपको तैयार किया जाना है कम से कम आप वो तैयार कर देते। वैसे भी आपके जो कार्य हैं समय पर होते नहीं, चाहे एग्ज़ाम कैलेंडर हो चाहे ना हो। इसके बाद दोस्तों एक नई नोटिस भी नई भर्ती को लेकर के एक नया बदलाव करते हुए जारी किया गया था। हालांकि ये न्यूज़ आप सभी को ऑलरेडी उम्मीद करता हूँ मिल चुका होगा, ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो इसे आप ज़रूर देख लीजिए। आने वाले समय के लिए ये भर्ती का विज्ञापन आप सभी के बीच में होगा, जिसमें पीईटी के परसेंटाइल यानी कितने परसेंटाइल हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ये भी चीज़ें बताई गई हैं। और यही चीज़ सेम चीज़ जो है लेखपाल भर्ती के लिए भी होना चाहिए था। दोस्तों जब कल वाली वीडियो आप सभी को मिली होगी उसमें हमने जितने भी नई भर्तियों के विज्ञापन आने हैं, चाहे स्टेनो की हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, एजीटी हो, केन सुपरवाइजर शुगर केन सुपरवाइजर की हो, इसके अलावा आप देखेंगे लोअर की भर्ती आने वाली है, तमाम भर्तियों को लेकर के भी हमने चर्चा करी थी और जिन भर्तियों की परीक्षाएँ होनी हैं और इन सभी का एक विस्तृत प्रस्ताव बना करके, एक विस्तृत पूरी समीक्षा रिपोर्ट बना करके आप सभी जानते हैं कि मुख्य सचिव को भी दिया गया था, आयोग में भी दिया गया था और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी चीज़ों को प्रिंट करवाया गया था। क्या ये सारी चीज़ें आयोग के अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है? बहुत अच्छे से पहुंच रही है, सब कुछ उनको पता है। इसके बावजूद जो है उनकी तरफ से छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यही वजह है दोस्तों कि इस बार जो है 10 मार्च के बाद महाधरने का, महासंघर्ष का ऐलान किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के खिलाफ कि भैया अब ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए एक कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। चुनावी मैनिफेस्टो आ जाता है दोस्तों, किसी के भी चुनावी मैनिफेस्टो में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से भर्तियों को लेकर के कोई भी चर्चा तक नहीं है। सिर्फ ये बोला जाता है कि विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरेंगे। आप देखेंगे जितना हाईलाइट शिक्षक भर्ती वगैरह मुद्दे होते हैं उतना हाईलाइट यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियाँ नहीं हो पाती है, या फिर जितना हाईलाइट यूपीपीएससी आयोग होता है। तो कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एस सी की कार्य प्रणाली भी सुस्त है और थोड़ा सा दोस्तों जो किसी भी भर्ती से संबंधित आप अभ्यर्थी हों सभी को सपोर्ट करना है। इस बार यूपी ट्रिपल एस सी आयोग को हम लोग ऐसा जगाएंगे कि फिर कभी सोने ना पाएंगे, कभी फिर सुस्ती ना आने पाए इनके अंदर। एग्ज़ाम कैलेंडर समय समय पर आना चाहिए, हर साल में कम से कम 2 बार। आप 3 बार जारी करिए, हमें कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए, और उस पर जो है सख्ती से उसका पालन होना चाहिए, बल्कि इसके लिए कानूनी बाध्यता हो या समीक्षा होती रहनी चाहिए इसकी, तब जाकर के दोस्तों ये लोग कार्य सही से करेंगे। अदरवाइज इसी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। 2016 की भर्ती का परिणाम है, 2019 की भर्ती का परिणाम है, लोअर है, जूनियर असिस्टेंट है, आबकारी है। भर्तियों के परिणाम तक आप जारी नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा कैलेंडर आप जारी नहीं कर पा रहे कि कम से कम छात्रों को पता हो कि हाँ इसके बाद हमें ये पढ़ना है। अब क्योंकि आवश्यक तो है नहीं कि हर कोई छात्र सिर्फ एक ही भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो सकता है कि एक ही छात्र बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल या फिर अन्य भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हो। कम से कम समय का पता चल जाता है कि हमें किस समय तक क्या हमें चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, एक आइडिया मिल पाता है, उस तरह से अपनी स्ट्रेटजी लोग बना पाते हैं। तैयारी में मन भी लगता है, तैयारी भी हो पाती है, उसी समय के हिसाब से समय को डिवाइड किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भर्तियाँ समय पर पूरी होने के चांस रहते हैं। लेखपाल के लिए दोस्तों बस मेरा यही निवेदन है आप सभी से कि जिनके भी 50 परसेंटाइल हैं सभी लोग लेखपाल, मुझे देखिए फॉर्म भरने का समय चला जा चुका है और अब यहाँ पर सीधे ये बोलना चाहिए कि जिन लोगों ने भी आवेदन किया है सभी लोग ये मान करके कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है, आप लोग तैयारी करते रहिए मुख्य परीक्षा के लिए। और अगर यहाँ पर पीईटी के माध्यम से छात्रों को परीक्षा में बैठने से ही वंचित किया जाएगा अगर आने वाले समय में, तो उस स्थिति में पीईटी का औचित्य ही समाप्त हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई उसका मतलब नहीं कि आप एक परीक्षा करवाइए और आने वाले सभी भर्तियों से छात्रों को बाहर कर दीजिए। आवेदन तो आप लेते रहेंगे लेकिन छात्रों को मौका नहीं देंगे आप परीक्षा में बैठने के लिए, तो ये सब मनमानी दोस्तों यहाँ पर नहीं चलेगी। भैया कोई साथ दे या ना दे, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद मैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की सभी भर्तियों को लेकर के लगातार मैं संघर्ष करूंगा और आप सभी से भी यही निवेदन है कि आप लोग भी देखिए, आवश्यक नहीं होता कि सब लोग एक साथ धरने में तुरंत उपस्थित हो जाए, लेकिन कोशिश होती है। इसके बाद डिजिटल प्रोटेस्ट भी होता है, कम से कम जहाँ से भी हम जिस स्तर से भी प्रयास कर सकते हैं सभी को जरूर करना चाहिए।
देखिए दोस्तों, एक भर्ती है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के लिए। ये इसके लिए नोटिस बहुत पहले भी एक बार आया था, लेकिन फिर बीच में कुछ हुआ नहीं, और एक बार फिर से देखिए यहाँ पर नोटिस आया हुआ है, और सभी चीज़ों को लेकर के इसमें एक बार डिस्कस या कह सकते हैं कि कुछ जो बदलाव भी किए गए हैं उन चीज़ों की जानकारी दी गई है। जैसे आप देखेंगे कि ये पुराना वाला ही है कि पीईटी में 50% एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर, देखिए परसेंटाइल की बात की जा रही है यहाँ पर, प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन जो है लिया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी। इसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। विज्ञापन में पद का वेतनमान, अन्य भत्ते, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम आयु यदि कोई हो के संबंध में 18 से लेकर के 40 साल, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें है। विज्ञापन किस तरह से प्रकाशित कराया जाएगा, और अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा। उसकी छायाप्रति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। सारी जानकारी इस नोटिस के अंतर्गत दी गई, और जब इसका विस्तृत विज्ञापन आएगा तो वहाँ भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है कि जो समिति बनेगी, यानी जो आप सभी जानते हैं कि पीईटी का परसेंटाइल और प्लस जो है साक्षात्कार, तो इसमें एक समिति भी बनेगी, और जो समिति होगी उस समिति में संबंधित विद्यालय का प्रबंधक अथवा प्रबंध समिति द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो वर्तमान प्रबंध समिति का सदस्य हो, विद्यालय प्रबंध समिति का अस्तित्व न होने की दशा में प्राधिकृत नियंत्रक उपरोक्त समिति के अध्यक्ष होंगे। या फिर जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जनपद स्तरीय अधिकारी, जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सदस्य के प्रधानाचार्य। और फिर देखेंगे आप क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 में जो सदस्यगण यहाँ पे लेने हैं उस समिति में, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी का प्रतिनिधित्व न होने पर जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी या अधिकारियों को नामित किया जाएगा। यानी सभी का इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ताकि पूरी पारदर्शिता जो है भर्ती में बनी रहे। आयु सीमा हमने आपको बता दी है। शैक्षिक अर्हता अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक पृथक के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, अथवा यहाँ पर देखेंगे आप डोएक या फिर नीलिट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र यहाँ पे, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री हो, ठीक है। टाइपिंग भी मांगा गया है, आप लोग जानते होंगे हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग, हिंदी में जो है 25 शब्द और अंग्रेजी में जो है 30 शब्द। और जो चयन प्रक्रिया होगी, जो टाइपिंग होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो अभ्यर्थियों की पहले क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी, और ये जो परीक्षा होगी राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जाएगी। और उसके बाद देखेंगे कि इसके अनुसार जो है उसके बाद जो है गठित चयन समिति द्वारा जो है आगे की प्रक्रिया की जाएगी, और टंकण परीक्षा हेतु जो चयन समिति होगी एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। यानी जो शुरू की मेरिट बनेगी सबसे पहले टंकण, उसके बाद फिर जो है लास्ट में इंटरव्यू, और फिर वहाँ से जो है फाइनल जो है सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो टंकण परीक्षा में एक पद के सापेक्ष जो है 10 से अधिक अगर 10 से अधिक अगर अभ्यर्थी यहाँ पर मिल जाते हैं तो 10 अभ्यर्थी ही यहाँ पर ली जाएंगे, जो कि पीईटी स्कोर के आधार पर जो टॉप में होंगे। मतलब जितनी वैकेंसी होगी उसका 10 गुना, आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जो टॉप में होंगे पीईटी परसेंटाइल स्कोर के आधार पर। साक्षात्कार का जो अंक है 20 है, और 80 अंक जो पीईटी परसेंटाइल वाला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीईटी का जो स्कोर होगा ये सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। भले ही यहाँ पर मौका 10 अभ्यर्थियों को मिले, या कह सकते हैं कि जितनी सीटें हों उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को मिले। टंकण परीक्षा के बाद जो अभ्यर्थी होंगे उनमें पीईटी में स्कोर जिनके अच्छे होंगे, क्योंकि इसको 80% वेटेज है। इस 20 अंक में कोई 20 भी लेकर आए, लेकिन अगर मान लीजिए उसके यहाँ पर वेटेज के हिसाब से सपोज दैट उसको 40 नंबर ही मिले 80 में से, यानी जितना पीईटी का परसेंटाइल स्कोर है बेस्ड ऑन दैट, या 50 अंक मिले, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसकी मेरिट में वो नीचे रह सकते हैं। या फिर जिसके अच्छे हों अगर उनके यहाँ पर 10-15 भी आए तो भी हो सकता है कि मेरिट में ऊपर हो जाए। तो पीईटी का जो परसेंटाइल होगा यहाँ पर सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के पीईटी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर डीबीपीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभिलेख सत्यापन वगैरह चलेंगे।
यानी कि प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्त तैयार कराकर अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए अपने कह सकते हैं कि अभिमत सहित प्रस्ताव मंडलीय समिति को प्रेषित कर दिए जाएंगे। अब मंडलीय समिति द्वारा नियमों के आलोक एवं अभिलेखों के सम्यक परीक्षण के उपरांत वित्तीय अनुगम्यता निर्गत की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन मूल संस्था से किया जाएगा तथा व्यय शुल्क संबंधित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है इस भर्ती के चयन में। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये कुल मिलाकर के दोस्तों अभी के लिए फिलहाल के लिए यूपी SSS से महत्वपूर्ण अपडेट्स के क्रम में आप सभी के बीच में सूचना थी। और आगे की जो भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तो समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक और सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।